हाय साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के हिंदी 100 मार्क्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग सिपाही की मां जो का एकांकी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित जो सूचना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को आसानी से मिलता रहे। चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने पहला जो प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका बिहार बोर्ड में। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? यानी कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो साथियों, बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है, जो कि अंग्रेज सरकार की तरफ से बर्मा में युद्ध पर गया है। साथियों, आप सभी कहानी में देखे होंगे कि एक मानक था। क्या नाम था साथियों? मानक। मानक एक लड़का है और उसकी माँ का नाम है क्या? बिस्नी, और उसकी बहन का नाम मुन्नी है। और जो कि गरीबी के वजह से, मतलब कि मानक को अंग्रेजी सरकार की तरफ से युद्ध के लिए बर्मा में जाना पड़ा था, फौज में भर्ती हुआ था। अगला पॉइंट कहता है साथियों, वे डाकिये की राह मानक की चिट्ठी आने की आशा में देखती है। तो मुन्नी किसकी राह देखती है? तो मानक की चिट्ठी आने की आशा में राह देखती है डाकिये की। मानक पहले हर 15 दिन पर चिट्ठियाँ लिखा करता था, लेकिन बर्मा की लड़ाई पर गए 7 महीने के बाद भी उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। इस वजह से बिस्नी को और साथियों किसको? मुन्नी को जो प्रतीक्षा है किसकी है? मानक की चिट्ठी का। इसलिए वो किसकी राह देखते हैं? डाकिये की राह देखते हैं, क्योंकि उसका भाई मानक अंग्रेजी सरकार की तरफ से बर्मा में जो युद्ध करने गया है, और उनकी की चिट्ठी आने की इंतज़ार करती है मुन्नी और बिस्नी। क्योंकि पहले मानक 15 दिन में मतलब कि चिट्ठी लिखा करता था, लेकिन इस बार 7 महीने हो चुके हैं, उसका चिट्ठी अभी तक नहीं आया। इस वजह से मुन्नी और बिस्नी क्या करते हैं साथियों? की प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो मानक की चिट्ठी आने की प्रतीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने प्रश्न है, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, आपके सामने प्रश्न है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि सभी के सामने आसानी से ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखिए साथियों, आपके सामने है। क्या प्रश्न है? मानक यानी कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आखिर क्या वजह है कि बिस्नी को मानक को लड़ाई में भेजना पड़ा? साथियों, बिस्नी की घर की आर्थिक स्थिति जो थी, वो दुराव्यवस्था के चलते इकलौते बेटे मानक को युद्ध में क्या करना पड़ा? भेजती है। क्योंकि बिस्नी के घर की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार की थी। इस वजह से घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं था, आर्थिक हालत सही नहीं था, जिस वजह से वो अपने इकलौते पुत्र को लड़ाई पर भेजती है। वह मुन्नी के विवाह के लिए आवश्यक घर एकत्र करने के उद्देश्य से ही बेटे को लड़ाई पर क्या करती है? भेज देती है। यानी कि बिस्नी ने मानक को लड़ाई पर भेजा, इसका मुख्य कारण तो ये है कि बिस्नी साथियों मध्यवर्गीय परिवार की महिला थी। और दूसरा पॉइंट, बिस्नी को एक पुत्री थी जिसका विवाह कराना था। उसी पुत्री के विवाह के लिए मानक को क्या करता है? युद्ध में भेजती है। अगला साथियों पॉइंट है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? साथियों, एकांकी एक ही अंक में प्रस्तुत नाटक की संरचना होता है। एकांकी जो होता है, एक ही अंक में प्रस्तुत नाटक संरचना होती है। इसमें पात्र बहुत ही कम होते हैं। एकांकी में पात्र क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। लेकिन नाटक में कई अंकों को मिलाकर नाटक बनता है। एकांकी एक ही अंक से बनता है, और एकांकी में एक ही पात्र चाहिए। नाटक में कई अंकों को मिलाकर बनता है, इसमें कई प्रकार के पात्र होते हैं। पात्र होगा, संवाद होगा, दृश्य की बहुलता पाया जाता है। कहानी और यानी नाटक एकांकी में यही अंतर है। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, आपके विचार से इस कहानी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? यानी कि आपके अनुसार इस कहानी का सबसे जो सशक्त अच्छा पात्र है वो कौन है? तो साथियों देखिए, मेरे विचार से इस कहानी के सबसे सशक्त पात्र मानक की माँ बिस्नी है। कौन है साथियों? मानक की माँ बिस्नी है, जो भयानक गरीबी में भी
हिम्मत से अपने संतानों का पालन और पोषण करती है और इकलौते पुत्र को क्या करती है, युद्ध पर भेज देती है और लड़ाई से पुत्र के लौटने या न लौटने की असमंजसपूर्ण और पीड़ादायक मनस्थिति में भी हिम्मत बनाए रखती है, क्योंकि जब उसका पुत्र 7 महीने के बाद भी नहीं लौट पाता है तो भी वो अपनी हिम्मत को बना कर रखती है। और दूसरा पॉइंट साथियों है कि दूसरे के सामने कमजोरी नहीं दिखाती है और अपनी पुत्री मुन्नी की मासूम इच्छाओं को भी संबल प्रदान किए रहती है। इसलिए साथियों मेरे विचार से कहानी का सबसे सशक्त पात्र जो होगा यानी कि कौन होगा, बिस्नी होगा, क्योंकि गरीबी में वो हिम्मत बना कर रखती है, अपने संतान का पालन पोषण करती है, इकलौते पुत्र को युद्ध पे भेज दी है और उसके घर नहीं लौटने पर भी मतलब कि वो अपनी हिम्मत को बना कर रखी है और अपना कमजोरी दूसरे को नहीं बता रही है और मुन्नी की जो इच्छा है उसको भी टूटने नहीं दे रही है। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, दोनों लड़कियां कौन थी या कौन है। दोनों लड़कियां ब्रह्मा के युद्ध से भाग कर आई थी, वह शरणार्थी थी, क्योंकि ब्रह्मा में जो युद्ध चला था वहाँ से भाग के डर से वे बिस्नी के गांव के पास शरणार्थी महिला के साथ रह रही है और गांव के लोगों से मांग कर गुजारा कर रही है। उन्हीं के माध्यम से बिस्नी को ब्रह्मा के युद्ध की विभीषिका का पता चला। वो 2 लड़की जो साथियों ब्रह्मा से आई थी, वो ब्रह्मा में चूँकि युद्ध चल रहा था, युद्ध के डर से वो वहाँ से भाग के आई थी और बिस्नी के गांव में कुछ शरणार्थी महिलाओं के साथ रह रही थी और गांव के लोगों से मांग कर अपना जीवन यापन चला रही थी और